नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि जयपुर में ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी ट्रैप हुई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। एसीबी ने ड्रग इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। 10,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है ड्रग इंस्पेक्टर को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मेडिकल शॉप का इंस्पेक्शन कर रही थी, रिपोर्ट देने के एवज में घूस ली। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी जयपुर स्पेशल टीम की कार्रवाई, बड़ी खबर है इस वक्त की। जयपुर में ड्रग इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। 10,000 रुपए की घूस ले रही थी ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी, गिरफ्तार किया गया। मेडिकल शॉप से इंस्पेक्शन के दौरान सही रिपोर्ट देने के एवज में घूस की मांग की गई थी और इसी घूस को ले रही थी और इसी दौरान एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी ट्रैप हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की और ड्रग इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया सिंधु कुमारी को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी कार्रवाई एसीबी की आज राजधानी में, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एसीबी की बहुत ही बड़ी कार्रवाई। ड्रग डिपार्टमेंट में इस तरह की कार्रवाई होना बहुत ही रेयर मामले में आता है। और सिंधु कुमारी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर है और उनके खिलाफ एक मेडिकल शॉप के संचालक ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेडिकल शॉप का इंस्पेक्शन करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर जो सिंधु कुमारी है वो 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रही है। इसके बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया। इस शिकायत के सत्यापन में भी ड्रग कंट्रोलर सिंधु कुमारी ने 5,000 रुपए की रिश्वत ली। बाकी जो शेष रकम थी वो उन्होंने आज परिवादी से ली, जिसके बाद एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की और बजरंग सिंह एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने सिंधु कुमारी को मानसरोवर स्थित उनके घर से ट्रैप कर लिया। जी बिल्कुल, अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या उम्मीद है एसीबी के पूछताछ में कई और मामले भी खुलेंगे? कब से पदस्थापित है सिंधु कुमारी जयपुर में? सिंधु कुमारी सर बहुत लंबे समय से यहाँ पदस्थापित है। जैसे कि एसीबी के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो प्रारंभिक पूछताछ में परिवादी ने भी कहा है और सिंधु कुमारी ने उससे कहा कि ये जो रिश्वत की रकम है ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचानी है। अब एसीबी ये जांच कर रही है कि सिंधु कुमारी आखिर वो कौन से अधिकारी जिन तक ये रिश्वत की रकम पहुंचाई जानी थी। इसके पहले भी और ऐसे भी क्या कोई मेडिकल शॉप संचालक है जिनसे दुकान का इंस्पेक्शन करने के लिए रुपए लिए गए हैं और ये ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाए गए हैं। जी विष्णु, क्या ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर के जरिए घूस ली जाती है तमाम उन शॉप से जहां पर जो है उनका इंस्पेक्शन होता है? क्या इस तरह का कोई नेटवर्क सामने आया है अभी तक? देखिए, नेटवर्क का खुलासा ये पहली कड़ी है जो खुलासा हुआ है। लंबे समय बाद में ड्रग डिपार्टमेंट में एसीबी की कार्रवाई हुई है जी। और सिंधु कुमारी से ही पूछताछ में सामने आएगा कि वो कौन अधिकारी है। हो सकता है कि एसीबी के पास ऐसे सबूत भी हो जिनमें बात यानी मोबाइल कॉल सर्विलांस के दौरान उनके नाम ऐसे सामने आए हो। ये सब पूरी जो है जानकारी की जा रही है, उसके बाद ही ऊपर के अधिकारियों तक एसीबी की जांच पहुंचेगी। बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल बड़ी जानकारी है इस वक्त की, ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया, सिंधु कुमारी ट्रैप हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, विधायक ऑडियो मामले को लेकर के विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, विधानसभा में विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मोर्चा संभाला। विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया, सीट पर खड़े होकर के विरोध जताया है और गुलाबचंद कटारिया ने यह कहा है सदन में कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पुलिस कैसे आखिरकार निष्पक्ष होकर के काम करेंगी जब इस तरह की स्थितियां होंगी। विधायक राजेंद्र भिदुड़ी के मामले को लेकर के बीजेपी ने विधानसभा में इस मसले को जोरदार तरीके से उठाया, सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस पूरे मामले पर खुद मोर्चा संभाला और कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में आखिरकार पुलिस कैसे निष्पक्ष होकर के काम करेगी, बड़ा सवाल। ऑडियो मामले को लेकर के राजनीति गहराती जा रही है। 0.5 कैसे कर रखा और मैं चला जाऊं उधर, उसके बाद मैंने सर ऐसा कुछ अगर एक
कर्मचारी को इस प्रकार के वर्डों से शब्द देने के बाद भी सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी इसके बारे में एक शब्द कहने को तैयार नहीं कि यह व्यवहार क्या एक विधायक का उचित है। प्रार्थना कि अगर एक कर्मचारी को इस प्रकार के वर्डों से शब्द देने के बाद भी सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी इसके बारे में एक शब्द कहने को तैयार नहीं कि यह व्यवहार क्या एक विधायक का उचित है। प्रार्थना कि अगर एक कर्मचारी को इस प्रकार के वर्डों से शब्द देने के बाद भी सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी इसके बारे में एक शब्द कहने को तैयार नहीं कि यह व्यवहार क्या एक विधायक का उचित है। तो वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि एक ऑडियो के आधार पर इसकी सत्यता नहीं परखी जा सकती है। सरकार इस पर ध्यान दे रही है, हम उसकी जांच करवा रहे हैं। वीडियो सुनकर के आप ये सब बातें कह रहे हैं, अब उसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है इसकी तय में सरकार जाएगी, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। वीडियो को कैसे मान लें कि सच? आप क्या मान सकते हैं? आप मान लेंगे? नहीं, वो वीडियो आपको फेवर कर रहा है। तो वहीं विधानसभा कार्यवाही से पहले बीजेपी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा है कि ये ऑडियो क्लिप में आवाज विधायक बिधूड़ी की नहीं है। 1337 घटना एक वर्ष में होना महिलाओं के प्रति ये पहली बार राजस्थान में हुआ है। भ्रष्टाचार के बारे में मेन्यू कार्ड बन गया और उसको एसीबी के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इन महकमों में, और अधिकारियों के अलावा खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री को खुद को ही जवाब मिल गया था। पब्लिक डोमेन में कही गई बात थी। मुझे तो लगता है कि उस मसले पर भी एसीबी को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, सरकार के खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो पूरे पब्लिक डोमेन में। ये हमेशा कांग्रेस की संस्कृति रही है और विशेष रूप से जब शासन कमज़ोर होता है, मुख्यमंत्री कमज़ोर होता है, तो सारे विधायक स्वच्छंद होते हैं, प्रशासन पे अपनी दादागिरी चलाते हैं और साथ में लूटते भी हैं। तो इस समय तो केवल चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सत्ता बचाने के चक्कर में किसी को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सारे जो उनके संस्कृति के विधायक हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान के अंदर प्राकृतिक संपदाओं की लूट का खेल कई दिनों से चल रहा है और इस सरकार के नुमाइंदे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वही इस लूट को कराने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कल एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो के अंदर एक मान्य सदस्य जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी भी मान्य सदस्य के लिए उस तरीके की भाषा बोलना उचित नहीं है। लेकिन आखिरकार क्या मजबूरी है कि एसएचओ इस प्रकार की भाषा को सहन भी कर रहा है और सुन भी रहा है। या तो कहीं ना कहीं समझौता एक्सप्रेस वो चला रहे हैं दोनों मिलके, लूट का खेल के अंदर सबकी सहभागिता है, भागीदारी है, ताकि आखिरकार क्या मजबूरी थी, वो फोन काट भी सकते थे, फोन के ऊपर प्रत्युत्तर भी दे सकते थे और इतनी गालियां सुनने की क्या जरूरत पड़ती। राजस्थान के अंदर इस तरीके के वाक्य पहली बार देखने को मिल रहे हैं। ये गहलोत जी की सरकार के अंदर सारे के सारे अगर विधायकों की इनकी जांच हो, जो सरकार की बचाने के लिए जो पिलर के रूप में काम में ले रहे हैं, वो सारे के सारे इसी तरीके के कृत्यों के अंदर शामिल मिलेंगे। राजस्थान विधानसभा में कलंक है, इस प्रकार से सरेआम एक थानेदार को गालियां निकालना माननीय विधायक को शोभा नहीं देता है। ये दुर्भाग्य है इस राजस्थान विधानसभा का, किस प्रकार के निकृष्ट लोग चुनाव जीत करके आ जाते हैं और वहाँ की जनता का भी दुर्भाग्य है कि जो ऊपर से पैसे दे करके कांग्रेस के नेताओं को और राजस्थान में आ जाते हैं, राजस्थान के लोग उनको स्वीकार कर लेते हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को सोचना चाहिए और विशेषकर बेगू विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे कपटी, छली, बेईमान, चोर, लफंगे ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। राजेंद्र बिधूड़ी जी जनता से जुड़े हुए विधायक हैं और वो जनता की आवाज़ बनकर उस क्षेत्र में जनता के लिए लड़ते हैं। जब जनता के दर्द और परेशानी होती है तब बिधूड़ी निकलता है। तो राजेंद्र बिधूड़ी जी का जो ऑडियो आया उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऑडियो मेरा नहीं है। जब ऑडियो उनका नहीं है तो बिधूड़ी जी ने यदि कोई बात फ़ोन पर कही है तो जनता के मान और सम्मान के लिए वो सिफारिश करते रहते हैं। जोशीले व्यक्ति हैं, एग्रेसिव हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है
कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एमएलएज का फोन जाए तो उस एमएलएज के फोन को सम्मान मिले, काम हो, तो बेवजह टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो। और विदुड़ी जी ने क्लियर कर दिया कि वो ऑडियो उनका नहीं है, इसलिए वो बात समाप्त होगी। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजे अकील कुरैशी के रिटायरमेंट के बाद पद संभालेंगे। अभी राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं श्रीवास्तव। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजे अकील कुरैशी की रिटायरमेंट के बाद पद संभालेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। अभी राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ से तबादला होकर के न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट आए थे। अभी वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे हैं और अब मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस एमएम श्रीवास्तव। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो आपको बता दें कि चीफ जस्टिस अकील कुरैशी रिटायरमेंट के बाद ये पद संभालेंगे एमएम श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन संकट को लेकर के प्रधानमंत्री की बैठक, और प्रधानमंत्री ने एक और अहम बैठक इस मसले को लेकर के की है। ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर के मंथन हुआ है। विदेश मंत्री, एनएसए और कई अधिकारी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। यूक्रेन संकट को लेकर के लगातार सरकार की कोशिशें जारी है। एक तरफ ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है तेज रफ्तार के साथ। आज भी 18 फ्लाइट्स हैं और इसी बीच खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर एक और अहम बैठक की है। इस बैठक में विदेश मंत्री के साथ एनएसए और कई अधिकारी मौजूद। तो वहीं यूक्रेन से आज 10 छात्र सुरक्षित राजस्थान पहुंचे और यहां पहुंचने पर छात्र बेहद खुश नजर आए। आपको बता दें कि इसके साथ ही अब तक राजस्थान के 223 छात्र छात्राएं सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत इन छात्र छात्राओं को रिसीव करने के लिए पहुंची। सभी छात्र छात्राओं का फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया गया और इस मौके पर मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान के एक एक बच्चे को सेफली सुरक्षा के साथ घर वापसी करवाई जाएगी। इस मौके पर राजस्थान पहुंचे हुए छात्र छात्राओं ने केंद्र सरकार और गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। बच्चों ने प्रदेश सरकार की पहल पर उनको सबसे पहले एयरलिफ्ट किया गया, इस बात की जानकारी दी। हमारे जो राजस्थान के बच्चे और भी रह रहे हैं वो भी जल्दी आने चाहिए, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले ये व्यवस्था करी थी कि जो भी राजस्थान के बच्चे हैं या नागरिक हैं उनको वहां से और अपने घर तक पहुंचाने की, उनकी रहने की, खाने की, ठहरने की जो पूरी व्यवस्था है राजस्थान सरकार की तरफ से होगी। ऐसा हमें बच्चों ने भी बताया कि हमें राजस्थान का होने पे गर्व है। मुझे खुशी हुई कि जैसे ही हम वहां उतरे एयरपोर्ट से तो राजस्थान के लिए हमारी जो व्यवस्थाएं थी वहां हमें व्यक्ति मिले और उन्होंने हमारी बैठने की, खाने की और ठहरने की जो व्यवस्था करी। तो हमें राजस्थान का होने पे गर्व है कि हम राजस्थान के एक परिवार की तरह से हमारी जो सारी व्यवस्थाएं करी, कि एक जैसे पेरेंट्स जो तैयारी करते हैं कि भाई अपने बच्चों की जो व्यवस्था करते हैं रुकने की, खाने की, ऐसी व्यवस्था हमारी राजस्थान सरकार ने करी। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि वो इतनी तीव्र गति में निर्णय लेकर के इस तरीके का एक बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, जिससे कि हमारे राजस्थान के नागरिक और बच्चों को किसी तरीके की, स्टूडेंट्स को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो और उनका कोई खर्चा भी उन्हें वहन नहीं करना पड़े। अब देखेंगे आप एक एक बच्चे के लिए, सभी के लिए गाड़ी की व्यवस्था है और सब बच्चे अपने घर पहुंच जाएंगे। तब बात करेंगे हम उनके पेरेंट्स से, जब वो घर छोड़ेंगे उनको तभी ड्राइवर वहां से रवाना होगा। और जो जहां भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो उतर रहे हैं फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, तो वहां पर भी सरकारी तंत्र जाकर के एसडीएम, कलेक्टर जाके उन बच्चों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पर हमने बहुत मुश्किल हालत फेस की है, मतलब हम जहाँ से आए हैं हम तो फिर भी सेफ हैं। जो ईस्टर्न साइड के जो बच्चे हैं वो तो सच में बहुत बुरी हालत में हैं। उनको बंकर्स में रहना पड़ रहा है बिना खाने पानी के, और ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है और रात भर सायरन्स बजते रहते हैं। जैसे ही सायरन बजते हैं उनको ना भागना पड़ता है फटाफट अपने बंकर्स में। उनकी बहुत बुरी हालत है। वहाँ से निकलने में पहली बात यह है कि जो रोमेनियन बॉर्डर है ना वहाँ पे, उसमें
3-4 दिन तक हमारे मतलब रुकना पड़ा, लाइन वगैरह में रहे और वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी रही है और वहाँ से निकलने में ये पहली कठिनाई थी। लेकिन जैसे ही रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसके रोमानियन बॉर्डर क्रॉस होने के बाद जो नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत दिया गया है और उन्होंने वो इवैक्यूएशन का प्रोसेस चलाए। फिर यहाँ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे जो अच्छा काम है वो गहलोत सरकार जी का है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, सर और मैम का। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ रोमानियन बॉर्डर पे हमको थोड़ी दिक्कत हुई थी। वहाँ पर बच्चों को खड़ा रहना पड़ रहा है 2-3 दिन तक, 10-12 घंटे तक खड़ा रहना पड़ रहा है, माइनस में स्नोफॉल हो रही है सर वहाँ पर। बड़ी मुश्किल से निकला, बहुत भीड़ हो रही थी, मेरा लैपटॉप भी टूट गया था उस भीड़ में, ऐसी भीड़ हो रही थी। तो मिसाइल अटैक या बमबारी जैसे हालात भी आपने देखे? हमारी सिटी में वो सब नहीं होते क्योंकि हमारी सिटी वेस्टर्न पार्ट में थी, इसलिए वो नहीं हुआ। फेस करने में जैसे कि हम बहुत सारी जैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि आप कैसे कठिन परिस्थितियों में आप कैसे आप सरवाइव कर पाते हो, ये सीखा। और बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र किया है हमने एक्चुअली इस दौरान। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले संज्ञान लिया और जितने भी बच्चे थे राजस्थान के उनको सबको वहाँ आइडेंटिफाई किया और स्पेशल एफर्ट किए कि उनको लेके भारत आया जा सके। और 3 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली लगाई, एक कैबिनेट मंत्री यहाँ शकुंतला जी की और मेरी ड्यूटी जयपुर एयरपोर्ट पे है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को उसके डेस्टिनेशन तक, उसके घर तक सकुशल पहुँचाएं। राज्य सरकार इसका सारा खर्च वहन कर रही है। और कल मैं असेंबली में भी मैंने कहा, आवाज़ उठाई कि केंद्र सरकार को अब ये चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चे, जैसे अभी जो बच्चे आए 8 बच्चे, उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 2-2 महीने के कोर्स बाकी है। तो ऐसे लोगों की एजुकेशन का कैसे कंप्लीशन होगा, तो इस बात की चिंता भी हमें करनी चाहिए और इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा भारत सरकार कुछ ऐसा एफर्ट करे कि इनको एक्स्ट्रा सीटें यहीं मिल जाए ताकि इनके साल, पैसा और समय खराब नहीं हो। और मुख्यमंत्री जी का ये एक आह्वान है कि हम एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके और राजस्थान लाएंगे। केंद्र सरकार का सपोर्ट भी इसमें काफ़ी रहा, सराहनीय सपोर्ट रहा और राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छे से काम किया। 3 मंत्री और राजस्थान फाउंडेशन के हमारे कमिश्नर, वो सब लोग मिलकर के एक बहुत अच्छा काम किया जिससे ये संभव हो सका कि सारे बच्चे राजस्थान आ सकें। हमारी सिटी में इतना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कीव की साइड जा रहा है उस तरफ बहुत ज़्यादा है। मतलब बच्चे निकल नहीं पा रहे, बंकर के अंदर है 5-6 दिन से, खाना नहीं मिल रहा है उनको, तो उस तरफ जा रहा है। बाकी हमारी सिटी में सब नॉर्मल है। मुंबई में जब सारे फ्लाइट से उतरे तो सब अपने अपने स्टेट के लोगों को ढूंढ रहे, भी हमारा काउंटर कहाँ है, हमारा काउंटर कहाँ है। राजस्थान वाले इनको ढूंढ रहे थे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने मुझे जो बताया कि मैडम सबसे अच्छी हमारी व्यवस्था थी कि सब जगह बच्चे कह रहे कि हमारे स्टेट का कहाँ पर है, हमारे स्टेट की कहाँ व्यवस्था है, हमारी कहाँ जाना है हमें। और राजस्थान का पहले से खड़े थे कि हमारे बच्चे इधर आ जाओ राजस्थान वाले। तो ये सबसे बड़ा इन बच्चों के लिए वो खुशी का पल था कि हमें ऐसा लगा कि हमारे घर परिवार के सदस्य हमें मिल गए हों। तो ये राजस्थान सरकार का बहुत ही। तो वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत वॉर की टेंशन से दूर भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे भारतीय छात्र बेहद सुकून में नजर आए हैं। यूक्रेन से लौटने वाले इन भारतीय स्टूडेंट्स में राजस्थान के भी 6 छात्र शामिल रहे। पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, टीकाराम जूली, मंत्री सुभाष गर्ग समेत राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने फूल मालाओं से इन छात्रों का स्वागत किया। तो राजस्थान के 6 छात्र आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। 12 बजने को जा रहे हैं। हमारे राजस्थान के बच्चे भी यूक्रेन से आए हैं और हम लोगों ने बहुत खुशी के साथ में इनका स्वागत भी किया है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हम हर बच्चे को उनके घर तक, उनके पेरेंट्स तक, उनके माता पिता तक पहुंचाएं। ये हमारा कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। और मुख्यमंत्री जी ने हम सब मंत्रियों का दल यहाँ भेजा हुआ है वो इसी चीज़ के लिए कि हर बच्चे को हम सुकून के साथ में उनके परिवारों तक पहुँचा पाएँ। उनका सारा जो एक खौफनाक, दर्दनाक मंजर से ये लोग निकल कर आए हैं, उसके बाद में किस तरह से इनको एक परिवार का माहौल मिल पाए, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के बच्चों के लिए राजस्थान की सरकार सतर्क है।
तो वहीं मिशन गंगा के तहत आज यूक्रेन से लौटे 219 छात्र छात्राओं का दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने स्वागत किया। साथ ही उन्होंने यूक्रेन से आए राजस्थान के बच्चों के साथ बातचीत की और वहां की स्थिति की जानकारी ली। वहीं स्टूडेंट वतन वापसी को लेकर के चलाए जा रहे मिशन गंगा पर काफी खुश नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। तो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, जहां पर स्टूडेंट्स की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है और यहां पहुंचने वाले स्टूडेंट्स का उन्होंने स्वागत किया गुलाब दे करके और सभी को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि तमाम जो बाकी भी वहां पर यूक्रेन में फंसे हुए स्टूडेंट हैं उनको भी जल्द लाया जाएगा। उसके लिए लगातार कोशिशें सरकार की ओर से जारी हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि जो छात्र अब देश पहुंच रहे हैं वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। सभी से मुलाकात की कैलाश चौधरी ने। अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने टोडा भीम के मौनापुरा में एक शादी समारोह में महिलाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। मांडा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा महिलाओं के साथ डीजे की धुन पर मीणावाटी गीतों के ऊपर थिरकते हुए नजर आए। डांस का शादी में मौजूद लोगों ने जमकर लुत्फ भी उठाया और अपने कैमरे में भी इसे कैद किया। लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और बताया जाता है कि मौनापुरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक नारेड़ा की शादी समारोह का यह वीडियो, जहां पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे, जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आए सांसद। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेड